औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ी मकामात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं जिस तारीख़ी मकाम पे आपको लेके आया हूं ये है मस्जिद दौलत खाना आलिया, जो कि यहाँ बहावलपुर में मौजूद है। और इस मस्जिद के बारे में मैं आपको थोड़ी सी मालूमात अभी फराहम करता चलूँ, उसके बाद बाकी तफसील आगे चल के बताऊँगा। ये मस्जिद नवाब बहावल ख़ान साहब के दौर में 1301 हिजरी, हाँ 1301 हिजरी 1301 हिजरी में ये मस्जिद की तामीर शुरू हुई और 1302 हिजरी में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। मस्जिद के ऊपर जो है 5 जो है गुंबद है और ऐसे ही इसके 5 दरवाजे हैं। मस्जिद पे इंतहाई दीदा ज़ेब काम किया गया था उस दौर में, जो कि थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से दोबारा इसकी नीचे से रेनोवेशन दोबारा की गई है। अभी आगे हम चलते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चल के ये देखते हैं तारीख़ी मस्जिद जो नवाब और बहावलपुर नवाब बहावल ख़ान से मंसूब है और उनके दौर में ये बनाई गई। आइए चलते हैं आगे, ये तारीख़ी मस्जिद दौलत खाना आलिया देखते हैं। चलें आगे। ये मस्जिद का ये जो हिस्सा है ये दोबारा अब बाद में तामीर किया गया है, जो आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके साथ साथ जो बरामदा ये वाला है ये अब बाद में तामीर किया गया है। असल जो मस्जिद उस दौर में तामीर की गई थी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये उसके 5 दरवाजे हैं, जिनमें से एक, दूसरा और फिर इसी तरह तीसरा और चौथा और 5 दरवाजे। यहाँ से उस मस्जिद का असल जो हिस्सा था वो शुरू होता था उस दौर में। और ये उसका जो सेंटर वाला दरवाज़ा है मेन ये है। और ये जो रेनोवेशन आपको नज़र आ रही है ये अब बाद की गई है, लेकिन इस मस्जिद के ऊपर जो उसकी डेट है तामीर की, ये कुतबा उसी के हिसाब से लगा नस्ब किया गया है 1302 हिजरी का। जबकि अंदर जो है इसी में उसी दौर का ये काम किया गया है मस्जिद में। ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके पुराने नकूश से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये उसी दौर का किया गया काम है। कुरानी आयात हैं जो इस पे तहरीर की गई हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ जो है, जैसे हम सामने एंटर होते हैं तो एक यहाँ पे और इसी तरह इसी मेहराब के दूसरी तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ जो है लिखा गया है। और इसके साथ साथ जब हम इस मस्जिद से बाहर की जानब दोबारा निकलेंगे तो वहाँ पे भी 2 जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ जो है लिखा गया है। ये देख लें आपको, एक यहाँ पे और इसके साथ साथ यहाँ पे, यानी 4 दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ लिखा गया है। और यहाँ पे खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं। ऊपर ये अब आपको उसका मेहराब नज़र आ रहा होगा, गुंबद जो है। लेकिन ये यहाँ पे जो सफ़ेदी नज़र आ रही है ये दोबारा चूँकि ख़राब होना शुरू हो गया था रंग और रोगन, तो दोबारा ये सफ़ेद हिस्सा जो है दोबारा इस पर रंग किया गया है। जबकि इसके नीचे जो है ये उसी दौर की ही रंग और रोगन किया गया है। अभी हम आगे चलते हैं और जिनके पास मसूद साहब जो हैं, जो यहाँ के निगरान हैं इस मस्जिद के, और उनके पास ये सारा निज़ाम है इस मस्जिद का, उनसे भी मिलते हैं और इनसे मज़ीद इस मस्जिद के बारे में हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मसूद भाई, आप बताएंगे कि आप इस मस्जिद के बारे में कुछ और मज़ीद इसके नक्शो निगार या इसमें जब ये काम दोबारा किया गया है? ये जो है ना ख़राब होना शुरू हो गया था ना, ये बनी हुई है चूने की और वो दालों का जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है, उनसे बनी हुई है। अच्छा। इसलिए ये फिर हमने कहा है इसे महफूज कर लें। अच्छा अच्छा। तो अब फिर ये देखें ना, थोड़ा थोड़ा फिर गल रहा है, ये अच्छा खराब हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए ये मार्बल लगवाया है कि भाई कहाँ से अब आप बता रहे हैं? ये मार्बल इसलिए लगवाया है कि मतलब है ये बच जाए, यानी कि असास है ना हमारा। बिल्कुल, हाँ जी, पुराना। ये यहाँ से मसूद साहब हमें बता रहे हैं कि ये देखें यहाँ तक तो वो ओरिजिनल हालत में मौजूद थी, लेकिन यहाँ से ये जो मिसाले जात उस दौर में बनाए जाते थे वो यहाँ से ख़राब होना शुरू हो गए थे। शायद सेम की वजह हो यहाँ पे या किसी भी और वजह से। तो ये दोबारा जो नीचे जो हिस्सा है ये दोबारा रेनोवेशन किया गया, दोबारा इसकी तामीर की गई है। जबकि ऊपर जो है ये वाले हिस्से जो हैं ये वही उसी दौर के ही हैं और उसी तरह ही इन पे नक्शो निगार भी किए गए हैं। ये मस्जिद का जो मेन मेहराब है, सेंटर है, ये वो जगह है। यहाँ पे सामने खड़े होके इमाम साहब पहले की तरह आज भी यहाँ पे 5 वक्त की मस्जिद में इमामत करवाते हैं, बाजमात यहाँ पे नमाज अदा होती है। ये उसका जो मेहराब है
उसके ऊपर बने हुए ये खूबसूरत नक्शो निगार आज भी पढ़े जा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अगर इसको स्टार्ट वाली साइड पे देखें तो यहाँ से आयतल कुर्सी जो है वो भी मुकम्मल यहाँ पे ये लिखी गई है। आयतल कुर्सी पूरी घूमती हुई महराब के ऊपर से आखिर में जाके ये आयतल कुर्सी इख्तिताम पजीर होती है। अच्छा, ये मस्जिद के ऊपर जो नक्शो निगार हैं, इसी नक्शे निगार के अंदर अंदर आप देखेंगे तो आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक जो हैं वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं खुशखती के अंदाज में। ये अब आपको देखें दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक इस मस्जिद में उसी दौर में ही इसी तरीके से खूबसूरत अंदाज में लिखे गए हैं। इसके साथ साथ आप देखें यहाँ पे फारसी में भी कुछ इबारत कुनिंदा है लिखी गई है यहाँ पे नक्शो निगार के हिसाब से उसी डिज़ाइनिंग में। और उसके साथ साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस हैं वो भी यहाँ पे लिखी गई हैं। उस दौर में चूँकि यहाँ पे आबादी कम थी, ये बहावलपुर रियासत से मस्जिद बाहर वाले हिस्से में थी और यहाँ पे उसी हिसाब से ये बड़ी मस्जिद थी क्योंकि यहाँ पे लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये वो है फरिश्तियां के नाम। हाँ, ये यहाँ पे देखें फरिश्तों के नाम भी लिखे गए हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उसके साथ साथ मिकाईल अलैहिस्सलाम और या इज़राइल अलैहिस्सलाम या इसराफील अलैहिस्सलाम। इसी तरह यहाँ पे जो 4 बुजुर्ग फरिश्ते हैं बड़े, उनके नाम मुबारक भी यहाँ पे लिखे गए हैं। अभी हम आगे चलेंगे और इसके साथ साथ अगर हम दूसरी जानब देखें तो यहाँ पे चारों जो बड़े इमाम थे उनके नाम मुबारक भी यहाँ पे लिखे गए हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उसके साथ साथ नीचे वाली जानब देखें हम तो इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और उसके साथ साथ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और उसके साथ साथ हम देखें तो इमाम मालिक अलैह रहमतुल्लाह अलैह का नाम मुबारक लिखा है। जबकि सेंटर में जो लिखा हुआ है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा गया है। और इसके साथ साथ आगे हम चलते हैं जहाँ पे ये मस्जिद के बारे में लिखी गई है कि किस डेट को ये तामीर शुरू हुई इसकी। ये 1301 हिजरी जो है इस मस्जिद की तारीख लिखी गई है। जो यहाँ पे थोड़ी सी सिफर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन वो दूसरी जगह पे चल के हम आपको दिखाते हैं। और ये बहुत खूबसूरत नक्शो निगार की हामिल ये तारीखी मस्जिद है जो यहाँ बहावलपुर शहर में आज भी बहुत बेहतर हालत में यहाँ पे मौजूद है। 141 साल पुरानी तक, हाँ जी, तकरीबन 141 साल ये पुरानी कदीम मस्जिद है। उस दौर में इस मस्जिद के करीब आबादी बहुत कम हुआ करती थी। पूरा जो बहावलपुर शहर है वो अंदर, जिसको हम फरीद गेट बोलते हैं, उसके अंदर अंदर जो था वो शहर मौजूद होता था। ये उस मस्जिद का एक साइड से व्यू है। अभी हम आगे चल के और भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये जो दूसरा गुंबद है ऊपर से उसको वाइट वॉश कर दिया गया है क्योंकि ऊपर से इसके जो नकूश थे यहाँ पे वो ख़राब होना शुरू हो गए थे, इसलिए इसको सफ़ेद कलर कर दिया गया। जबकि नीचे जो है उसी वक्त के ओरिजिनल जो रंग और रोगन है वो यहाँ पे मौजूद हैं, खूबसूरत लिखाई। और यहाँ पे आप वाज़े तौर पे पढ़ सकते हैं इस मस्जिद के बारे में कि ये मस्जिद 1301 हिजरी में तामीर होना शुरू हुई थी। ये अब देखें, आपको वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा होगा, 1301 हिजरी में ये तामीर होना शुरू हुई और 1302 हिजरी को इसकी तामीर मुकम्मल हो गई थी। और वो शुक्रान ये
اب آپ کو واضح طور پہ دکھائی دے رہے ہوں گے یہاں پہ کس قدر خوبصورت اور دیدہ زیب نقش و نگار کی حامل یہ تاریخی مسجد ہے۔ نواب صاحب جس طرح اپنے محلات میں خوبصورت نقش و نگار بنوایا کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے مسجدوں کی تعمیر میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اسی طرح کے خوبصورت جو نقش و نگار ہوا کرتے تھے اور جو خوبصورت دلکش دکھائی دیتے تھے، وہ مسجدوں میں بھی اسی طرز کا کام کروایا انہوں نے۔ یہ دیکھیں آپ کو یہ جو حصہ ہے یہ خراب ہونا شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ والے حصے پہ دوبارہ رنگ وغیرہ کیا گیا ہے، ہاں جی ریپیئر کیا گیا ہے۔ یہ یہاں سے ہم ایک بار پھر آپ کو دوسرا ویو دکھاتے ہیں اس کا، مسجد کا خوبصورت مسجد ہے یہ۔ ابھی تو آپ کو یہ مسجد بہت چھوٹی دکھائی دے رہی ہوگی، لیکن اس دور میں چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مسجد بہاولپور شہر سے باہر تھی، ہاں جی، تو اسی لیے اس علاقے میں جو تھی یہ اس علاقے کی یہ جامع مسجد تھی، یہاں پہ لوگوں کی تعداد کم ہوا کرتی تھی۔ یہاں پہ ایک بار پھر آپ ملاحظہ فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک لکھی گئی ہیں، اور یہ مسجد کا جو بیرونی حصہ اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ اب بعد کی تعمیر ہے، کیونکہ یہاں پہ آبادی ہو گئی اور آبادی کی وجہ سے یہ مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی، تو اس کو باہر والی جانب سے مزید اس کو توسیع کی گئی ہے۔ مسجد کا ایک یہ دروازہ جو باہر گلی میں کھلا کرتا تھا، اس کے اوپر بھی لکھا گیا ہے اسی دور میں ہی، یہ اب آپ کو دکھا دے رہا ہوگا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ اسی دور میں ہی لکھا گیا ہے۔ جبکہ مسجد کے یہاں پہ دونوں جانب یا اللہ اور اس جانب بھی اللہ پاک کا نام مبارک لکھا گیا، دونوں جانب مسجد کے جو داخلی بیرونی راستے کی طرف جانے والے جو دروازہ ہے اس کے اوپر یہی اللہ کے نام لکھے گئے ہیں، اور درمیان میں خوبصورت نقش و نگار۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم بڑھیں تو یہ تربوز کا ایک پھل ہے جس کے اندر چھری بھی دکھائی گئی ہے۔ اللہ جا بہتر جانتا کہ اس کا کیا مقصد ہے یہاں پہ اس پینٹنگ بنانے کا۔ اس کی جو چھت والا حصہ ہے یہ بھی چونکہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا، تو اس میں بھی دوبارہ رنگ و روغن کیا گیا ہے۔ یہ 5 گنبد جو مسجد آپ کے میں نے بتایا، یہ وہی گنبدوں میں سے ایک جو چھوٹا سائڈ والا گنبد ہے، تو یہ وہی ہے۔ یہ ناظرین اس مسجد کا اوپر والی جانب سے ایک ویو ہے، اور یہاں پہ اس کے جو 5 گنبد ہیں جو مین سینٹر میں سبز کے جس پہ رنگ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں جانب ایک بڑا اور ایک چھوٹا گنبد ہے وہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ جو سبز رنگ کا گنبد دکھائی دے رہا ہے، جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس کا مین گنبد ہے، جب اس کے دائیں اور بائیں جو 2 چھوٹے گنبد، ایک بڑا اور ایک چھوٹا گنبد بھی یہاں موجود ہے۔ یہ گنبد بھی اسی دور کے بنائے گئے ہیں، جبکہ یہ جو باقی مینار نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ مینار جب مسجد کی توسیع کی گئی اور اس کی دوبارہ رینوویشن کی گئی ہے یہاں پہ، تو یہ مینار جو ہیں بعد کے بنائے گئے ہیں۔ ناظرین آج میں نے آپ کو ہاں جی ناظرین آج میں نے آپ کو مسجد دولت خانہ عالیہ جو کہ گلشن فرید کالونی میں موجود ہے، یہاں پہ اس کا ایک وزٹ کروایا اور اس کے بارے میں جو معلومات تھی آپ کو فراہم کی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، خدا پا امان۔